नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने पेश किया बजट। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बोले, शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा जोर। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने दिया बड़ा संदेश, बोले आइए मिलकर दिल्ली का करते हैं विकास। दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट की हुई शुरुआत। आईएनएस एंड्रोथ को मंत्रोच्चारण के साथ किया गया लॉन्च। चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगी भारतीय सेना। सीमा पर ग्रीन हाइड्रोजन आधारित पावर प्लांट लगाने की बनाई योजना। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वैष्णो देवी समेत अन्य मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हिंदू नव संवत्सर यानी विक्रम संवत 2080 की आज से हुई शुरुआत। महाराष्ट्र में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा का पर्व। फरारी के 5वें दिन भी पुलिस की पकड़ से दूर है कट्टरपंथी उपदेशक। अमृतपाल की तलाशी के लिए पंजाब पुलिस ने धरपकड़ की तेज। आईएसआई के इशारे पर युवाओं के दिमाग में जहर भर रहा था अमृतपाल। उपदेशों से प्रेरित होकर अमृतपाल की फोर्स में भर्ती को तैयार थे कई युवा। खालिस्तान समर्थक संगठनों के खिलाफ एनआईए की पहली चार्जशीट दाखिल। साजिशकर्ताओं के साथ संबंध रखने वाले 12 पर आरोप पत्र दायर। कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी सरकार ने पेश किया गलत नक्शा। भारत की आपत्ति के बाद एससीओ की बैठक में नहीं हुआ शामिल। आने वाले दिनों में इतिहास बन सकती है फांसी की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया कम दर्दनाक मौत के तरीके पर विचार करने का निर्देश। दिल्ली के कई हिस्सों में पीएम मोदी के खिलाफ लगाया आपत्तिजनक पोस्टर। 100 पर एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी छिपे लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। पकड़ नहीं पाई पुलिस। आतंकवाद के 2 मामलों में मिली जमानत। भरूच के जीआईडीसी में पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग। मौके पर गुजरात दमकल विभाग की 5 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद। मंगलवार रात 10:19 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। 6.6 रही तीव्रता। लगभग पूरे उत्तर भारत में दहशत से बाहर निकले लोग। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली के शकरपुर में झुकी इमारत। हरियाणा के जींद में मकानों में आई दरार। अफगानिस्तान के फैजाबाद से 156 किलोमीटर दूर रहा भूकंप का केंद्र। पाकिस्तान में भूकंप से 2 लोगों की मौत। इमारत गिरने से 5 घायल। तुर्की में भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले ने पहले ही दी थी चेतावनी। फ्रैंक होगर बीट्स बोले अगली पंक्ति में शामिल होंगे एशियाई देश। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने कविता से की 10 घंटे तक पूछताछ के तीसरे दिन बीआरएस नेता ने एजेंसी को सौंपे पुराने फोन। सेना प्रमुख ने अत्याधुनिक हथियारों पर काम करने की बताई जरूरत। बीआर चौधरी बोले अंतरिक्ष में भी लड़ी जाएगी भविष्य की जंग। यूपी, पंजाब समेत उत्तर भारत में 23 मार्च को बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और तेज बारिश की जताई संभावना। पाकिस्तानी पीएम शहबाज को किताबें भेजेगा पसमानदा मुस्लिम मंच। किताब के जरिए आरएसएस की खूबियों से पाकिस्तानी नेता को कराएगा रूबरू। आर्य समाज के स्थापना दिवस पर बोले गृहमंत्री अमित शाह का महर्षि दयानंद ने की देश में बौद्धिक जागरण की शुरुआत। देश विरोधी सामग्री के चलते बंद किए गए 110 यूट्यूब चैनल। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में दी जानकारी। टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होगा स्वदेशी सर्वाइकल कैंसर टीका। केंद्र ने की ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टीकाकरण की सिफारिश। 10 साल में 96 से घटकर 45 जिलों तक सिमटी नक्सल हिंसा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 77% की कमी का किया दावा। जल विद्युत संभावनाओं का अभी तक सिर्फ 29% ही हुआ दोहन। अमेरिका और यूरोपीय संघ के विकसित देश 70% तक कर रहे दोहन। 1,48,000 करोड़ की अनुपूरक अनुदान मांग बिना बहस स्वीकृत। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दूसरी किस्त का रखा था प्रस्ताव। संसद में हंगामे के बीच ही अब जरूरी कामकाज निपटाएगी सरकार। वित्त विधेयक और अनुदान मांगों को दिलाई जाएगी मंजूरी। संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को दी शोध बजट बढ़ाने की नसीहत। कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान में प्रगति की रफ्तार बेहद धीमी। शोध में लंबे समय तक संक्रमण से चेहरा भूलने की बीमारी का खुलासा। कोविड संक्रमित अमेरिकी महिला को याद नहीं थी पिता की शक्ल। मानव वन्य जीव संघर्ष टालने के लिए दिशा निर्देश हुए जारी। केंद्रीय वन मंत्रालय ने की जीवों के सह अस्तित्व पर जोर देने की अपील। राष्ट्रपति धनखड़ ने राज्यपाल में की राजनीतिक यात्रा पर चर्चा। बोले सबसे बड़ी पार्टी में रहा लेकिन विपक्ष में हैं ज्यादातर मित्र। भारत ने हवाई सीटें बढ़ाने के यूएई के आग्रह को किया खारिज। सिंधिया बोले बड़े आकार वाले विमान खरीदने से बढ़ेगा एयरलाइंस का खर्च। 3 साल में 15,000 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां हुई गर्भवती। महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट में 16 आदिवासी जिलों में बड़े मामले। मणिपुर में लामजिंगवा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 63 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने राजमहल सिल्क्स के साझेदार का भी भूखंड किया कुर्क। संसदीय समिति ने की सेना के पूंजीगत बजट को बढ़ाने की सिफारिश। सांसदों ने चीन और पाकिस्तान से उपजी चुनौतियों का दिया हवाला। गुजरात में फंसे मछुआरों को आईएनएस करुआ ने सुरक्षित निकाला बाहर। पाइपलाइन टूटने के कारण जहाज के इंजन रूम में घुस गया था पानी।
सीवर लाइन की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी और ठेकेदार की मौत। राजकोट नगर निगम ने जहरीली गैस से दम घुटने की जताया आशंका। लंबे समय से बीमार चल रही महात्मा गांधी की पोती उषा गोखनी का निधन। मणि भवन के कार्यकारी सचिव मेघश्याम अजगांवकर ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, दिल्ली पुलिस से क्यों डर रहे हैं राहुल, ईमानदारी से दें जवाब। पाई और उसके सहयोगियों पर प्रतिबंध का निर्णय बरकरार। केंद्र सरकार के फैसले पर यूएपीए ट्रिब्यूनल ने सुनाया आदेश। बुलंदशहर पुलिस ने मर्डर का खुलासा कर आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रेम में बाधक बन रहे प्रेमिका के बेटे का कत्ल कर बन गया सेवादार। अनूपशहर पुलिस ने धीरज हत्याकांड का किया खुलासा। मकान मालिक ने भांजी को भगाने के शक में वारदात को दिया था अंजाम। बिहार बोर्ड की 12वीं के परिणामों में लड़कियों ने मारी बाजी। खगड़िया की आयुषी नंदन ने किया टॉप, 84% रहा रिजल्ट। इंटरपोल से मेहुल चौकसी का नाम हटने पर राहुल का केंद्र पर निशाना। बोले, पहले लूटो और फिर बिन सजा छूटो, यही है सरकार का मॉडल। खतरे में आया शरद पवार की पार्टी, एनसीपी का राष्ट्रीय दर्जा। चुनाव आयोग करेगा समीक्षा। लोकसभा चुनाव में नहीं मिली 2% सीटें। मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना देंगी सीएम ममता बनर्जी। केंद्र सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में फंड न देने का लगाया आरोप। भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का खुलासा। 5 अक्टूबर से शुरू हो सकता है टूर्नामेंट, 19 नवंबर को हो सकता है फाइनल। मानसून की वजह से विश्व कप का शेड्यूल जारी करने में हुई देरी। पाकिस्तान टीम को वीजा और टैक्स में छूट का अटका था मुद्दा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।